असगर ने यजीदियों के हाथों से पानी नहीं किया, बल्कि साक़िए कौसर के हाथों से पानी पिया। मेरे अंदर ताकत नहीं है, बस एक जज्बा है कि वो रिवायतें अपनी नस्ल के दिलों में मुंतकिल कर दूं ताकि इन्हें दुनिया गुमराह न कर सके। ये मजबूरी है, वरना कभी मैं इस उन्वान पे गुफ्तगू न करूं। मुझ में ताकत नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। इधर मासूम अली असगर का लाशा ला के रखा गया। अब मेरा मौला हुसैन, मेरे इमाम की बारी है। दिल के कानों से सुनो, दिल में मुरादे ले लो, ईमान की हिफाजत के लिए दुआ करो, मौला हुसैन की खैरात लेने के लिए दुआ करो। अब वो वक्त आ गया है कि जब एक मुसन्निफ का कलम भी जवाब दे जाता है, एक मुकर्रिर की जबान भी जवाब दे जाती है। मौला हुसैन की बारी है करबला में जाने की। अभी असगर का लाशा ला करके रखा गया है। बीबियां लाशे असगर उठाकर सीने से लगा, ज़ैनब की चादर जमीन पे गिर गई। शहरबानो फिर बेहोश हो गई। मौला हुसैन क्या करे? ऐसे में खैमे के पीछे की तरफ से टापों की आवाज आने लगी। मौला हुसैन ने घबरा के देखा, पीछे से टापों की आवाज, दुश्मन तो उधर है। जब टापों की आवाज आने लगी तो आप उस तरफ मुतवज्जे हुए तो धूल उड़ रही थी। धूल छटी तो देखा कि कोई एक नेक आदमी घोड़ा दौड़ा के आ रहा है। घोड़ा पसीने पसीने है। और उसके बाद वो वहां खड़ा हो गया, थर थर कांपता था मौला हुसैन का वजूद देखकर। मौला हुसैन को उसने सलाम किया, पैर चूमे, हाथ चूमे, कहा आप हुसैन इब्ने अली हैं? हाँ, क्या बात है? इस साल में हज को गया था, इस साल में हज को गया। हज के बाद रोज़े रसूल पे गया तो जब मैं हाजिरी के लिए जाता तो देखता एक नन्ही सी बच्ची 8-10 साल की, 9-10 साल की, ऐसी कुछ उसकी उम्र होगी, 8 साल से 10 साल के दरमियान। वो बुरका ओढ़ करके आती और मज़ारे रसूल पे कदमों में बैठ के कहती, नाना मेरा बाबा गया, 6 महीने हो गए नाना, उसका कोई खत ना आया। नाना मेरा भाई भी गया, मेरा छोटा भाई भी गया, मेरी अम्मी भी गई, मेरी फूफी भी गई, नाना मेरा पूरा खानदान गया, कोई खत नहीं आता उन लोगों का, कोई खबर नहीं आती। मुझे पहले तो कहा था कि हम मक्का जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत अच्छी होगी तो अली अकबर को भेज के बुला लेंगे, लेकिन सुना है कि वो मक्के से कूफा चले गए। क्यों वो खत नहीं लिखते मुझे? नाना आप भी कुछ कीजिए ना। वो बच्ची रोज आना कदमों में बैठकर रोती। उसके रोने ने मुझसे कहा ये कोई रसूल के घर की बेटी है, तभी तो नाना कहती है रसूल को। मैं गया, कहा बीबी कौन हो तुम? कहा मेरा नाम सुगरा फातिमा बिनते हुसैन है, मैं हुसैन की बेटी हूं। सब गए और मुझसे वादा कर गए थे कि तुम अच्छी हो जाओगी तो अली अकबर को तुम्हारे भाई को भेज करके तुम्हें बुलाएंगे, लेकिन कोई न खबर है न खत है। सुना है कि मक्के गए थे और वहां से कूफा चले गए, लेकिन कोई इत्तला नहीं आती, कोई खत नहीं आता। रोज दरवाजे पे बैठती हूं कि कासिद आएगा तो कोई खत ना आए। हर एक का खत आता है, मेरा कोई खत नहीं आता। तो अपने नाना को मनाने आती हूं कि नाना आप उनसे कुछ कहे ना कि वो कोई खैर खबर तो भेजे, वो कोई इत्तला तो दे। ठीक है, वो इत्तला नहीं देते ना, वो इतना गुम हो गए, इतना मुझे भूल गए। शायद उन लोगों को कोई हमसे अच्छे लोग मिल गए हों, वो हमें भूल गए। एक काम करो, वो मेरा खत नहीं, मुझे नहीं भेजते ना, मैं उन्हें खत दे भेजना चाहती हूं। कोई है कूफा जाने वाला? मैंने कहा मैं कूफा में ही रहता हूं बीबी, और तुम्हारे दादा अली का मैं मुहिब हूं, और मैं हज के लिए आया था, मैं जाने वाला हूं। तो उसने खत ला करके दिया,
और कहा मेरा खत ले जाएगा ना, मेरे बाबा को देगा ना, तो मैं तुझे कुछ तोहफे दूंगी, लेकिन मेरा खत ले जा करके पहुंचाना। अच्छा ठीक है। कुछ बर्तन लाई, पुराने बर्तन थे, एक कपड़े की गठरी लाई। कहा जब मेरा भैया अली असगर गया था ना, तो उस वक्त मेरे पास इंतजाम नहीं था कि मैं नए कपड़े भैया को दे सकूं। देखो मैंने कितने कपड़े खरीद के रखे हैं मेरे भाई के लिए, ये मेरे भाई को देना और कहना ये अली असगर को पिनाना। और ये बर्तन मेरी दादी फातिमा के बर्तन है, ये तुम्हें तोहफे में खत पहुंचाने का इनाम है। ये कुछ रुपये हैं, ये भी मेरा खत पहुंचाने का इनाम, लेकिन मेरे बाबा तक पहुंचाना और उन्हें सलाम कहना। और कहना बहुत शिकायत है तुम लोगों से, सुगरा को तुमने खत नहीं लिखा, मुझे भूल गए, वादा किया था ले आएंगे, लेने किसी को नहीं भेजा। लेकिन सुगरा को क्या खबर थी उस मासूम बच्ची को कि निकले हैं और इम्तिहान में गिरफ्तार हुए हैं, खुद की खबर से बेखबर हैं, बेटी की क्या खबर लेते। हाय हाय। मैंने कहा ऐ बीबी, मैं तुम्हारा गुलाम, तुम्हारे खानदान का गुलाम, ये बर्तन रखो, ये पैसे रखो, मैं अली असगर के जो तुम्हारा भैया है उसके कपड़े ले जाता हूं, खत दो। और कहते हैं उसके बाद कि ये मैं कूफा की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक मेरे घोड़े को कोई इस तरफ मोड़ता था, मैं अपने घोड़े को उधर ले जाता तो गए भी ताकत इधर, फिर उधर ले जाता तो गए भी ताकत इधर। आखिर मैंने सोचा कि क्या बात है, तो मुझे दूर से फौज नजर आई, तो मैंने सोचा ये फौज शायद मुझे नुकसान पहुंचाएगी, तो जंगल के रास्ते चलो। लेकिन जैसे ही मैं इस तरफ आया तो मुझे खैमा नजर आया, और फिर ये सारा वाकया। सुगरा का खत मौला हुसैन ने हाथ में लिया और उस अजनबी मुसाफिर ने कहा ये गठरी है, इसमें अली असगर के कपड़े हैं, जो जख्म अभी भरा भी नहीं था वो फिर से हरा हो गया। गठरी लाए, खत लाए, बीबियों ने पूछा क्या है, वो मुसाफिर वापस हो गया। क्या है? उस वक्त तो बीबियों से कहा सुगरा का खत है। और ये क्या है? कहा सुगरा ने अली असगर को पहनने के लिए नए कपड़े। हाय रे अहले बैत, तुम्हारी बेकसी को सलाम। क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी होगी। सुगरा ने अपने भाई के लिए नए कपड़े भेजे, और उसके बाद अली असगर का लाशा देख के उस बहन कहते असगर तेरी बहन ने तो कपड़े भेजे, लेकिन उसे क्या खबर कि तुझे अब कपड़े नहीं, तुझे तो कफन की जरूरत है। कुछ संभले तो खत खोला, खत खोला तो शिकायतें ही शिकायत, अम्मी से शिकायत, अब्बा से, फूफी से, अली अकबर से। खत का मजमून तो सूफिया ने, अहलुल्लाह ने बहुत तवील लिखा है, लेकिन एक बात मैं पढ़ूंगा उसमें से जरूर। खत के मजमून में एक इबारत ये थी, अली अकबर अब तू आएगा तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। तूने मुझसे कहा था ना कि तू बहन अच्छी हो जाएगी तो मैं तुझे लेने आऊंगा, तू लेने नहीं आया ना, अब मैं तुझसे जिंदगी भर रूठी रहूंगी, बात नहीं करूंगी। हुसैन कहते हैं हाय सुगरा, तेरा भैया अली अकबर तो जन्नत की तरफ मजे लेने चला गया, अब तो क्या उससे बात करे ना करे। उसके बाद एक कोहराम मचाए, कोई ताकत, कोई हिम्मत नहीं है। ये इशारे हैं, इशारे हैं, कसम खुदा की, अल्लाह की इज्जत की कसम। मेरे घर वाले, मेरे भाई भतीजे, मेरे बच्चे जानते हैं, मुहर्रम के इन अय्याम में मैं दिन भर अपने कमरे में बंद रहता, किसी से कोई बात नहीं करने का दिल होता है, किताबें पढ़ता रहता हूं। मेरी अपनी हालत मैं जानता हूं, मेरा दीन बड़ा मोहतात है, मेरा मसलक बड़ा मोहतात है। जो पढ़ा है वो बयान नहीं हो सकता, जो लिखा है वो कमा कहो बयान नहीं हो सकता, लेकिन मुख्तसर ये कि अब वो वक्त आया कि मौला हुसैन ने करबला में जाने का इरादा कर लिया।
सुहाग उजड़ता हुआ बीबियां देख रही है, लाशें पड़ी है, खैमा खाली हो, सुहाग उजड़ रहा है। कायदे काफिला, सालारे काफिला अब काफिले को एक जंगल में छोड़कर जाना चाहता है। बीबियां कहती हुसैन किसके भरोसे छोड़ जाओगे? सकीना को होश आता है, बाबा आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती, बाबा आप किसके भरोसे मुझे छोड़ जाते हैं? मौला हुसैन ने कहा, सकीना मेरी बेटी मैं तुझे अल्लाह के भरोसे सौंपता हूं। सुन बेटी, मैं तो जा रहा हूं, अल्लाह का दीन हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। बेटी, मेरी बेटी, तू ये न समझना कि इम्तिहान के दिन ज्यादा होंगे, चंद दिन होंगे बेटी, उसके बाद मेरे नाना की उम्मत हर वक्त तुझे सलाम करेगी, इज्जत के साथ तेरा नाम लेगी। हाँ हाँ, लोग अपनी बेटियों के नाम सकीना इसलिए रखेंगे कि हुसैन की बेटी साबिरा का नाम सकीना था। हाँ, तेरी बड़ी कदर की जाएगी, तेरी अजमत को सलाम किया जाएगा। बाप से बेटी लिपटती है, बाबा मैं आपको जाने नहीं दूंगी। देखे ना, भैया अली अकबर गए वापस नहीं आए, कासिम गए वापस नहीं आए, अस्कर गए मासूम असगर वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए। बाबा आप न जाए ना, आप जाएंगे तो हमारा क्या होगा बाबा, बाबा आप न जाए ना। लेकिन मौला हुसैन अपनी बहन के सुपुर्द करते हैं, ज़ैनब के सुपुर्द, कहते बेटी मेरी राह में रुकावट न बनो। अब वो वक्त आ गया है कि हुसैन जान देने जा रहा है। हाय हाय, मौला हुसैन तैयारी करते हैं। ज़ैनब को एक मर्तबा फिर जोश आता है। हैदर कर्रार की बेटी में खून हैदर ने एक नई जान पैदा कर दी है। फातिमा के दूध ने ज़ैनब को एक अजीब काम के लिए तैयार कर दिया है। रिवायतों में आता है, ये रिवायत हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने बयान की है, और जिसको बयान करने वाले महबूब इलाही है, कि एक खातून ने ख्वाब देखा कि मैदान करबला में एक पर्दा नशीन खातून आई है, और वो करबला के छोटे छोटे कंकर को उठाकर अपने दुपट्टे में रखती है, कंकरियां उठाती है, दुपट्टे में रखती है, और अपनी आस्तीन से अर्ज़ करबला की जमीन को साफ करती है। जैसे ही उस बीबी ने, ख्वाब में देखने वाली ने पूछा, ए बीबी, करबला में कंकर उठाकर अपनी गोद में रख रही है, आस्तीन से जमीन को साफ कर रही है, क्या है? तो उस बीबी ने कहा, मुझे पहचानती है, मैं फातिमा हूं, बिन्ते रसूल हूं, नबी की बेटी हूं। मेरा हुसैन करबला में जंग के लिए आया है, कल आशूरा है, मेरा बेटा शहीद होने के लिए यहीं पे गिरेगा। मां होना ममता ने इजाजत नहीं दी कि गिरते हुए हुसैन को छोड़ दूं, तो मैंने सोचा कि जब मेरा बेटा यहीं गिरेगा तो यहां की कंकरियां साफ कर रही हूं, यहां की मिट्टी हटा रही हूं, ताकि जब मेरा बेटा जमीन पे गिरेगा तो मेरे बेटे को कंकरी न चुभने पाए। इस शान के साथ मौला हुसैन की शहादत का वक्त आता है। जुमा का दिन है, दोपहर ढल चुकी है, पूरा खैमा खाली हो चुका है। मौला हुसैन खून से चेहरा रंगीन कर चुके हैं, कपड़े खून से रंगीन है, और अल्लाह अकबर, अब वो सालारे काफिला, ताजदारे करबो बला, नवासे रसूल, वो हुसैन जिसने नाना के वादे को वफा करना है, वो हुसैन जिसको रसूलुल्लाह अपनी पीठ पर बिठाते हैं। अब वो हुसैन करबला में जाने की तैयारी कर रहा है। ज़ैनब कहती है, नहीं हुसैन, ऐसे नहीं, मैं अब तुम्हें शहादत का दूल्हा बनाऊंगी, मां की जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगी। ज़ैनब तेरी अजमतों को सलाम, मेरी आका ज़ादी, मेरी आका तू सुन रही है, तेरी रूह को सलाम, तेरी तुरबत को सलाम। मेरा ईमान है, पंजतन इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हैं, ज़ैनब इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हैं। करबला वाले
अर्ज़ करबला से इस महफिल को देख रहे हैं, तुम्हारे चेहरे उनके सामने हैं, मेरा कहना उनके सामने है और हमारे मुकद्दर उरूज पर हैं। हमारी बुरी तकदीरें भली हो रही है, हमारी मुसीबतें राहतों में तब्दील हो रही है। हाँ हाँ, साल भर नहीं, जिंदगी भर इस महफिल की बरकतें तुम महसूस करोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब कभी फातिमा बनती है, कभी अली बनती है, कभी हसन का रोल अदा करती है, कभी हुसैन का किरदार अदा करती है। एक औरत है लेकिन क्या हौसला है। पता चला फातिमा के दूध की तासीर यही है, अली के खून की तासीर यही है। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने एक गठरी खोली और उसमें से नाना का अमामा निकाला। हुसैन, अम्मी ने विसाल के वक्त तो कुछ अमानतें दी थी। कहा था बेटी ज़ैनब, जब मेरा बेटा करबला जाएगा मैं साथ नहीं रहूंगी, तू रहेगी साथ में। जब मेरा बेटा शहीद होने के लिए जाए तो ये नाना का अमामा उसके सर पे बांधना। नाना का अमामा दिया मौला हुसैन ने, उसे सर पे बांधा। अपने नाना का, रसूलुल्लाह का अमामा सर पे बांधा और उसके बाद फिर उसी गठरी से एक पुराना दुपट्टा जिसमें 17 या 17 से ज्यादा पेवंद थे, ज़ैनब ने गठरी से निकाला। हुसैन, इस दुपट्टे को पहचानते हो? जैसे ही वो दुपट्टा खुला, उसके पेवंद, उसकी बज़ाहिर बोसीदगी, फटापन जब सामने आया तो सैयदा ज़ैनब और इमाम हुसैन आज से 50 साल पीछे चले गए, निस्फ सदी पीछे हो गए। हुसैन ने उस दुपट्टे को चूम के आंखों से लगाया। हाँ ज़ैनब, ये अम्मी फातिमा का दुपट्टा है। 50 सालों के बाद भी माँ का दुपट्टा तुम्हारे पास है। हाँ, इसलिए कि जब अम्मी 3 रमजान शरीफ को दुनिया से जा रही थी तो अपना दुपट्टा मुझे सौंपा था। ज़ैनब, मेरा बेटा जब करबला में जाने लगे ना तो उसके कंधों पर या उसकी कमर पर मेरा दुपट्टा बांध देना, इसलिए कि वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। उस बेटे को कभी नाकामी नहीं होती जिसके सर पे मां का आंचल हो। मेरा बेटा तन्हा ना जाए, मां की दुआओं के साथ जाए, मां की आंचल के साथ जाए। अल्लाह अकबर। दोनों बहन भाई रोने लगे। नाना का अमामा, मां का दुपट्टा, जुल्फ़िकार हैदरी, अली के मुर्तजा की तलवार, हजरत हमजा की ढाल, जाफर तैयार का पटका, इस शान से शहादत का दूल्हा बनकर मेरा हुसैन अपने खैमे में तैयार होता है। मौला हुसैन अपने घर वालों को वसीयत करते हैं, रोना नहीं, इस तरह नहीं रोना जैसे मना किया गया। आंसू यूं ही निकल पड़े तो ये तो मोहब्बत है। वाहवेला नहीं करना, चेहरे पे तमाचे नहीं मारना, बाल नहीं खींचना, मातम नहीं करना, शिकायत नहीं करना। और तुम्हें तो अभी बहुत मुसीबतें देखनी है। ज़ैनब को कहा, ज़ैनब, अब मेरे बाद मेरे काफिले की सालार तू होगी। फिर कहते हैं, ज़ैनुल आबदीन, मेरे बेटे जरा होश में तो आ। दामन की हवा दी, बीमार ज़ैनुल आबदीन ने आंखें खोली, बहन को बिठाया, बेटे को सीने से लगाया। मेरा जानशीन ये है। सीने से लगा के इल्म की अमानतें जो सीने में थी उंडेल दी। फिर उसके बाद मौला हुसैन यूं बोल पड़े कि फरिश्तों की भी चीखें निकल गई, जमीन करबला का जर्रा जर्रा थर्रा गया। हुसैन कहते हैं, बहन, तुम और ज़ैनुल आबदीन जब नाना के मज़ार पे लुटा हुआ काफिला लेकर के जाना ना, तो नाना को मेरा सलाम कहना और पूरी दास्तान सुनाना। नाना, तुम्हारी उम्मत ने मेरे हुसैन के मासूम बच्चे को भी पानी नहीं दिया, अली अकबर को भी शहीद किया, कासिम को भी शहीद किया, अब्बास के बाजू को शहीद किया। नाना, लेकिन आपके हुसैन ने शिकवा नहीं किया, आपके हुसैन ने शिकायत नहीं की। आपका हुसैन सब्र और रजा का पैकर बन करके डटा रहा। सारा हाल नाना को सुनाना,
सारी कैफियत नाना को बताना और कहना, नाना आपके हुसैन ने आपके दीन को रुस्वा नहीं होने दिया, दीन की सरबुलंदी के लिए हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा दिया। सब रो रहे हैं। उस्ताज़ ज़मन कहते हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत, लाशें पड़ी है, खैमे खाली हो, ज़ैनब रिकाब थामती है, मौला हुसैन घोड़े पे बैठते और उसके बाद आगे बढ़ते। जैसे आगे बढ़े यजीदियों के अंदर हड़बड़ मच गई, चीख पड़े यजीदी, हुसैन आते हैं, लेकिन निढाल हो चुके हैं, थक चुके हैं। 56 साल 5 दिन 5 महीने 5 दिन की उम्र है, 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र है, लाशें उठा उठा के निढाल है, लेकिन अब भी हुसैन का अज़्म इतना मजबूत है कि अगयार लरज रहे हैं, लर्जा बरंदाम है। मौला हुसैन ने कहा, अब भी तुम अगर हक पर आ जाओ, अब भी अगर तुम दीन का साथ दे दो, अब भी अगर तुम तौबा कर लो, अब भी अगर तुम यजीद की हिमायत से तायब हो जाओ, तो जैसे हुर को माफ कर दिया तुम्हें भी माफ कर दूंगा। अली अकबर को तुमने कत्ल किया, मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ करूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ करूंगा, अली असगर के कातिल को भी माफ करूंगा, सब माफ कर दूंगा, इसलिए कि मेरे नजदीक मेरी औलाद से ज्यादा अल्लाह के दीन की हिमायत कीमती है, अल्लाह का दीन कीमती है। लोगों तौबा कर लो, हक की तरफ आ जाओ। उन्होंने चीख चीख करके कहा, जल्ला करके कहा, हुसैन किस्सा तमाम करो, किस्सा कोता करो, या तो बैत करो या तो लड़ो। मौला हुसैन ने कहा, मैंने हुज्जत तमाम कर दी है, बार बार हुज्जत तमाम की है, अब आले रसूल का जज्बा बोलता है, अब आले रसूल की जबान बोलती है। वो शहजादे रसूल कहता है, मुझे कत्ल करना है कत्ल कर लो, लेकिन मेरे नाना की शफाअत से महरूम हो जाओ, मुझे कत्ल करने के बाद तुम में फूट पड़ जाएगी। अब ये नबी के शहजादे की जबान बोल रही है। हुसैन कहते हैं, मुझसे लड़ने के बाद, मेरी शहादत के बाद तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम तबाह हो जाओगे, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारे घरों को लूटा जाएगा, तुम्हारा चैन छीन लिया जाएगा, तुम्हारा सुख छीन लिया जाएगा। ओ दुनिया के कुत्तों, तुमने दुनिया की मोहब्बत में आले नबी का चमन वीरान किया है, फातिमा का चमन वीरान किया है, अली का चमन वीरान किया है, नबी का चमन वीरान किया है। शर्म तो करो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी की आल की दुश्मन बने हो, उसी नबी के घराने के दुश्मन बने हो। मौला हुसैन ने बातें कही और तीर आने शुरू हो गए। मौला हुसैन प्यास के बावजूद बिखरे हुए शेर की तरह उन पे टूट पड़े और ऐसी सफों को उल्टा कि उन्हें याद आया कि हुसैन भी किसी बहादुरी की एक इस्तिलाह का नाम है। मौला हुसैन ने यूं किया, चारों तरफ से घेर लिए गए, चारों तरफ से घेर लिए गए। बीबियां खेमे के दरवाजों पर झांक झांक कर देख रही है। फातिमी लाल अनकरीब गहन में आने वाला, फातिमी चांद को गहन लगने वाला है। जैसे ही चारों तरफ से घेरे गए, इतने ने जो वो नेजे की अन्नियां जिस्म में टूटी, उसकी कोई तादाद ही नहीं है, पूरा जिस्म खून से लहू लहान है। मोतबर और मोहतात मौर्रिखीन ने यह कहा कि 33 जख्म नेजों के थे और 34 जख्म तलवारों के घाव के थे, और जो नेजे की अन्नियां जो जिस्म में टूटी हुई थी, चुभी हुई थी, उसका तो कोई शुमार ही नहीं है। पूरा जिस्म छलनी छलनी था। शेर खुदा का शेर जमीन पे आया, जमीन पे हुसैन गिरे, दीन को गिरने से बचाया। फातिमा का लाल जमीन पे आया, अल्लाह के दीन को गिरने से बचाया। और जब आए हैं जमीन पर तो उस वक्त तो प्यास की शिद्दत से बड़े बेताब थे, लेकिन जमीन पे गिरने का अंदाज ये था कि घुटने जमीन पर थे, हाथ से जमीन पर सहारा लिया
और उसी हालत में सर को सजदे में रखा। कहाँ है हुरान बहिश्त? उस वक्त की मंजर कशी उस्ताज़ ज़मन यूं करते हैं, जन्नत की हूरें ठंडे ठंडे पानी के प्याले लेकर के खड़ी है, शहादत दुल्हन बनकर लाल जोड़ा पहन करके खड़ी है। फातिमतुज़ ज़हरा रो रही है, रसूलुल्लाह के हाथ में खून की एक कांच की एक शीशी है, बोतल है, उसमें सबके खून जमा हो गए, अभी हुसैन का खून बाकी है। हुजूर की जुल्फें बिखरी है, आका के बदन पर कपड़ों पर खून के धब्बे हैं। मेरे रसूल उस शीशी के अंदर अब हुसैन का खून भरेंगे और मैदान करबला में नवासे का इम्तिहान देखने आए, फातिमतुज़ ज़हरा बेटे का इम्तिहान देखने आए। मौला अली वो पाकीज़ा रूहों का नज़ूल है, ऐसे आलम के अंदर हुसैन सर को सजदे में रखते हैं और यूं अर्ज करते हैं, यार अब भी तू राजी है या नहीं? तो निदा आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन तो मुझसे पूछता है अब कि मैं राजी हूं कि नहीं, अब तेरा खुदा तुझसे पूछता है, ऐ मेरे यार हुसैन अब तू भी बता दे कि तू अपने अल्लाह से राजी है कि नहीं। मैंने तो तेरी रजा के लिए सब किया, सब लुटा दिया, सब लुटा दिया। हुसैन सुबहान रब्बियल आला कहते हैं, सन्नान वलदुश शैतान खौली पलीद और उसके बाद शिमर लगीन, ये तीनों टूट पड़ते हैं मौला हुसैन पर। और उसके बाद मौला हुसैन का सर अनवर, ये तीनों मिल करके तन से जुदा करते हैं। मौर्रिखीन ने अलग अलग रिवायतें की है, मैंने तीनों को एक साथ जोड़ दिया है इमाम आली मकाम की तौफीक से, ताकि रिवायतों में तत्बीक हो जाए कि ये तीनों ने एक साथ जो है मौला हुसैन को शहीद किया। और शहीद करने के बाद जैसे ही सर तन से जो है वो जुदा हुआ, शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहने खड़ी थी वो दौड़ कर आई, लिपट कर हुसैन के सीने लग गई और हुसैन बहते हुए खून का सहरा बांधकर जो है वो जन्नत का दूल्हा बनकर जन्नत की तरफ बढ़ पड़े। जैसे सर काटा गया, वो नाना का अमामा, वो प्यारी प्यारी जुल्फें, वो सर उठा करके लेके भागे। उसी पर उन्होंने बस नहीं किया, बीबियों की चीखें निकल गई है, बीबियां हैरत में हैं, सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया, घर लुट गया, अब कुछ नहीं बचा। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी पर दास्ताने करबला खत्म नहीं होती। अभी तो इतना ही कुछ हो रहा था कि बीबियों ने सोचा होगा या कोई मौर्रिख सोचता होगा इसी पर मामला खत्म होगा। अभी ये हुआ, उन्होंने इमाम हुसैन के कपड़े उतारे, अमामा छीना, अंगूठी ली, तलवार छीनी, सब लिया और उसके बाद 10 पलीदों ने मिल करके मौला हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ाए। सोचो उन औरतों के दिलों पे क्या गुजरती होगी। सूरज ने चेहरा मुंह छुपा लिया। इमाम हुसैन जैसे ही शहीद हुए, मोतबर मौर्रिखीन लिखते हैं, सूरज को गहन लग गए, रात जैसा समा हो गया, दिन में रात जैसा समा हो गया, दिन को तारे नजर आने लगे, खून की बरसात होने लगी। ये हालात पैदा हो गए। उन पलीदों की आंखों पे पट्टी थी, इसलिए कि जब किसी से दीन लिया जाता है तो अक्लें छीन ली जाती है, आदमी को कुछ खबर नहीं होती क्या हो रहा है। उन लोगों ने इस पर भी बस नहीं किया, वो तारे ही देख करके डर जाते, लेकिन चूंकि उनके दिल सियाह हो चुके थे, अल्लाह ने उनके दिल पे मोहर लगा दी थी, उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मौला हुसैन के कपड़े निकाल लिए, घोड़े दौड़ाना शुरू किए, बीबियां रोने लगी। अभी वो रो ही रही थी कि जो लाशें रखे हुए थे उन्हें भी पकड़ पकड़ कर मैदान बीच में लाया गया, बच्चों की गर्दनें उड़ाई गई, आनो मोहम्मद की गर्दनें काटी गई, अली अकबर की गर्दन काटी गई, अब्बास की गर्दन काटी गई, 72 शोहदा की गर्दनें काट ली गई और काटने के बाद उसे अपने कब्जे में कर लिया गया और सारे शोहदा के कपड़े उतार करके फिर उन पर घोड़े दौड़ाए गए। बीबी ज़ैनब कहती थी, या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आप पे दुरूद व सलाम हो, आपके नास के पालों पे घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ों की टापों से आपके नास के पाले कुचले जाते हैं।
या रसूल अल्लाह आप भी आकर के देखें, ये तमाशा आप भी आकर के देखें। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहु अकबर ये फरियाद कर रही है कि कुछ माज़अल्लाह इब्ने साद, ये अमर बिन साद जिसका नाम है, लेकिन मैं इसको शक़ी इब्ने साद कहता हूं, ये पलीद इब्ने साद है, ये खबीस इब्ने साद है। अल्लाहु अकबर। वो और शिमर पलीद आए और आने के बाद बीबियों के खैमों की तरफ बढ़े और बीबियों के दुपट्टे छीन लिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, पलीदो, हमारे लिए आये ततहीर नाजिल हुई, हमारे दुपट्टे छीनते। कुछ लोग कहते हैं दुपट्टे नहीं छीने गए, मैं कहता हूं खुदा जाने क्या हमदर्दी है यजीदियों से कि उनके जराइम वो कम करना चाहते हैं। फकीह मिल्लत ने लिखा दुपट्टे छीने गए, उस्ताद ज़मन ने लिखा दुपट्टे छीने गए, शाह अब्दुल अजीज ने लिखा दुपट्टे छीने गए, बड़े बड़े मौर्रिखीन उलमा मुहद्दिसीन, इमाम सुयूती ने लिखा दुपट्टे छीने गए, दुपट्टे छीने गए। एक पलीद सैयदा सकीना की तरफ बढ़ा, कान में सोने की बालियां थी, ऐसी बाली खींची कि सकीना के दोनों कान कट गए, खून की फुहारें निकली। बच्ची ने कहा, लेना था तो यूं ही लेते, मुझसे कहते मैं उतार कर दे देती, लेकिन ऐसा खींचा खून निकल रहा है। जब बच्ची ने एहतजाज किया, सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे, सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे। हाय हाय, ये हाल किया गया, असगर का झूला लूट लिया गया, खैमे को आग लगा दी। उन बीबियों को खैमे के अंदर भी नहीं रखा गया। हाँ, आज ही की रात है जिसे शाम गरीबा कहते। बीबियों को खैमे के अंदर भी नहीं रखा, आग लगा दी खैमों को। बीबियां खैमों के बाहर निकल आई, जिनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते ने, जिब्रील जिनके घरों में इजाजत के बगैर नहीं आता, आज उन बीबियों को खैमों से भी बाहर कर दिया गया है। दुपट्टे छीने गए, बालियां खींची गई, जेवरात छीने गए, और उन मुकद्दस बीबियों के खैमे को जब आग लगी, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा एक औरत बड़ी हसीन और जमील थी, वो जब खैमे को आग लगी तो आग पे चलकर कभी खैमों के अंदर जाती, कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती। हालांकि हमीद इब्ने मुस्लिम ये यजीदियों के खैमे का आदमी, लेकिन वो इस वाक़े से इतना मुतासिर हुआ, इसने आगे बढ़ाई बात को कि एक बीबी को मैंने देखा कि वो अंदर आती बाहर। मैंने पूछा, है बीबी, तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है, तू अंगारों पे चल रही है? उस बीबी ने कहा, क्या करूं, मेरा एक भतीजा अंदर बेहोश पड़ा है, हुसैन का एक ही बेटा बचा है, अगर वो भी आग में जलेगा तो हुसैनी सैयद दुनिया में कहां रहेंगे? मेरा भतीजा अंदर है, उसको लाना चाहती हूं लेकिन ला नहीं पाती। फिर हमीद कहता है, मैंने देखा उसने पूरी ताकत को इकट्ठा किया और बीमार ज़ैनुल आबिदीन को अपने कंधे पे डाला, और कंधे पे डालकर आग पर चलती हुई वो बाहर निकली। इस तरह बीमार ज़ैनुल आबिदीन की जान बचाई। ए ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब का खुतबा किसी दिन आप मुझे याद दिलाएं तो मैं वो पूरा खुतबा पढ़ना चाहता हूं। उनका पूरा खुतबा इतना दिल सोज है, इतना ईमान अफरोज है कि एक अजीब हौसला मिलता है। ज़ैनब इस कदर हिम्मत औरत का नाम है कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे उठाकर सिर्फ एक ज़ैनुल आबिदीन अपने भतीजे की जान नहीं बचाई, बल्कि सैयदा ज़ैनब ने ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे क्या उठाया, गोया कि उसने इमामों की इमामत अपने कंधे पे उठाई है। हाँ, बाकिर की इमामत भी उसी कंधे पे उठी, ज़ैनुल हज़रत जाफर की इमामत भी उसी कंधे पर है,
इमाम तकी नकी जव्वाद अली रजा हसन अस्करी, इमाम मेहंदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन सारों की इमामत गोया के वो अपने कंधे पे उठा कर ले जा रही है। और क़यामत तक के हुसैनी सारे सैयदों की जिंदगी ज़ैनब अपने कंधों पे उठा करके लेकर जा रही है। एक ज़ैनुल आबिदीन को बचा करके ज़ैनब ने गोया के क़यामत तक के हुसैनी सैयदों को जिंदगी अता कर दी है। ये ज़ैनब का किरदार है। गरीब नवाज का शुमार हुसैनी सैयदों में होता है, बंदा नवाज का शुमार हुसैनी सैयदों में होता है, महबूब इलाही का शुमार हुसैनी सैयदों में होता है। ये वो हुसैनी सादात है। ज़ैनब मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान, मेरी जान तेरे कदमों पे कुर्बान। अगर तू ज़ैनुल आबिदीन को न बचाती तो मोहम्मद बाकिर को हम किससे पाते, इमाम जाफर को किससे पाते, इमाम मूसा कासिम को किससे पाते, अली रजा का चेहरा हम किस तरह देखते, हजरत तकी नकी जव्वाद हसन अस्करी को हम कहां पाते, इमाम मेहदी का वजूद कहां होता, गौसुल आजम की अम्मी कहां पैदा होती, क्योंकि वो भी हुसैनी सादात में से हैं। तूने एक को बचाया, गोया के इतने सैयदों को जिंदगी अता की है। अल्लाह तेरी कब्र पर रहमतों नूर की बरसात फरमाए। अल्लाह अकबर। अभी यही सब कुछ हो रहा था कि असर का वक्त आया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, नबी के घर की बेटियों, तारे नजर आ रहे हैं लेकिन अभी राहत नहीं हुई, ये असर का टाइम है, जल्दी से नमाज असर पढ़ो। अगर तुमने नमाज छोड़ दी, मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये करबला की दी हुई कुर्बानी रद्द हो जाए। देखो ये फिक्र दी है सैयदा ज़ैनब ने। अरे तुम्हारे यहाँ की शादियों में तुम नमाज छोड़ते हो, क्रिकेट देखकर तुम नमाज छोड़ते हो, फिल्मों में बैठकर नमाज छोड़ते हो। हुसैनियों, मुनाफिक मत बनो, पक्के हुसैनी बनो। फिक्र हुसैनी को इख्तियार करो, फिक्र ज़ैनब को इख्तियार करो। करबला में 72 जिस्मों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, फिर भी ज़ैनब कहती है अब भी नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं, अब भी नमाज पढ़ो, क्योंकि नाना का फरमान है। आका ने फरमाया जिसने असर छोड़ दी उसके जिंदगी भर के अमाल बर्बाद किए जा सकते हैं। ऐ नबी की बेटियों, अब तुम्हें बहुत रोना है, बहुत रो चुकी हो और अभी बहुत रोना बाकी है, इसलिए नमाज पढ़ लो, बाद में रोना। अल्लाह अकबर। बीबियों में से किसी ने कहा, ज़ैनब वुजू के लिए पानी नहीं तो तयम्मुम किया जाता है, तयम्मुम तो मिट्टी से किया जाता है, यहां तो पूरा खून ही खून है, हम कहां तयम्मुम करें। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने शौहर, अपने खानदान वालों के खून से तयम्मुम करो, मगर नमाज पढ़ो। अब भी तुम पर नमाज माफ नहीं है। मुसलमानों, ये नमाज है जो नबी के घर वालों ने, जिसे कभी तर्क नहीं किया, करबला में भी तर्क नहीं किया। मौला हुसैन ने सजदे में जान दी है। हुसैन का सजदा वो सजदा है, सजदा करते सब ने देखा, सर उठाते किसी ने नहीं देखा। और मेरे आका ने फरमाया कि जो जिस हालत में दुनिया से जाएगा, क़यामत के दिन उसी हालत में उठेगा। हुसैन सजदे में दुनिया से गए हैं, जब क़यामत होगी कोई खाते उठेगा, कोई कलमा पढ़ते उठेगा, कोई दुरूद पढ़ते उठेगा, हुसैन सजदे से सर उठाते हुए उठेगा। ये मौला हुसैन का सजदा है। इसलिए मैं तुम्हें मौला हुसैन का वास्ता दे करके कहता हूं, आवारगी छोड़ दो, हराम कारोबार छोड़ दो, इस्लाम दुश्मन ताकतों को खुश मत करो, नमाज के पाबंद बनो, इबादत के पाबंद बनो और आज से अहद करो, मौला हुसैन हम तेरे सच्चे गुलाम हैं, ज़ैनब हम तेरे बाबा के गुलाम हैं, तेरे गुलाम हैं। हमने कल तक जिहालत में, गुनाहों में जिंदगी गुजारी, आज के बाद नहीं गुजारेंगे। आपके नाना को नमाज पसंद थी, हम आज से नमाज के पाबंद बनेंगे। दाढ़ी पसंद थी, दाढ़ियां मुंडा कर गटर में फेंक कर हम यजीदी नहीं बनेंगे, हम हुसैनी बनेंगे, दाढ़ी रखेंगे, केरम नहीं खेलेंगे, ताश के पत्ते नहीं खेलेंगे। और याद रखो साथ ही साथ करबला की जंग ये पहली मसलक की लड़ाई है, क्योंकि यजीद भी कलमा पढ़ता था, हुसैन भी कलमा पढ़ते थे। लोग कहते हैं खुदा एक है, रसूल एक है, लड़ते क्यों हो? हम कहते हैं हुसैन ने जहन दिया है कि जो नबी और आले नबी वाला है बस वही मोमिन है, और जो आले नबी का और नबी का गुस्ताख और गद्दार है वो मोमिन नहीं है। इसलिए उनसे बचो, ऐसे लोगों से जो गद्दार है नबी और आले नबी की। अर्ज ये कर रहा था, असर पड़ी गई,
बीबियां की चादरें तो छीन ली गई थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बीबियों, ओ बीबियों, नबी की बेटियों, कल तक के तुम दुपट्टों से चेहरा छुपाती थी, अल्लाह ने बड़े बाल इसलिए दिए हैं कि अब तुम अपने बालों से चेहरा छुपाओ। सोचती थी कि रात होगी तो कुछ राहत मिलेगी, रात होगी तो कुछ आराम मिलेगा। बस अब गुफ्तगू समेटता हूं, चूंकि दुआ भी करनी है, वक्त भी तमाम हो रहा है। इत्मीनान के साथ सुने। शाम होते होते तमन्ना थी, ख्याल था कुछ आराम मिलेगा, लेकिन शाम आई तो अब ये हुआ, शाम आई तो ये हुआ। ज़ैनुल आबिदीन की पीठ पे ताजियाने लगाए गए, रेत पर बीबियां पड़ी हुई है, बेकसी, मजलूमी, बेबसी, मुसाफिरत, परदेस, कुछ नहीं है, बस बेबसी और बेबसी और बेबसी। लाशें हैं। ज़ैनब ने चेहरे पे बालों का पर्दा कर लिया है, रात हो चुकी है। फुरात के किनारे पर कभी दरिंदों के धाड़ने की आवाज आती है तो सहम जाती है। कल तक के पूरा घर भरा था, खेमे के खेमा भरा था, अब ना खेमा है ना खेमे में रहने वाले हैं। ज़ैनब ने बहुत तलाश किया तो एक टूटा हुआ खंजर कहीं से ज़ैनब को मिल गया। बहनों की, भाभियों की, बच्चियों की और भतीजे की हिफाजत अब ज़ैनब के जिम्मे पे। एक टूटा हुआ खंजर लेकर के ज़ैनब कभी इधर को कभी उधर को, ऐसे में देखा एक नकाबपोश घोड़े पे बैठकर लाशों की तरफ बढ़ता है। ज़ैनब ने खंजर तान दिया, खबरदार आगे नहीं बढ़ना, सब तो लूट चुके, अब क्या लूटते हो। आने वाले ने कहा, मुझे न रोक बेटी, पहचान। खंजर पीछे किया, आने वाले ने नकाब पलटा तो देखा कि वो मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा थे। लिपट गई, बाबा अभी आप आए, असगर शहीद हो रहा था तब नहीं आए, अकबर के वजूद पे खंजर चल रहे थे तब नहीं आए, मेरा भैया हुसैन प्यासा शहीद हुआ तब नहीं आए। मौला अली ने कहा, बेटी उस वक्त तो इम्तिहान था, मैं तुझे तसल्ली देने आया हूं। इम्तिहान में मदद नहीं की जाती बेटी, इम्तिहान में तो इस्तिकामत की दुआ की जाती। जब मेरा हुसैन करबला में तड़प रहा था तो तेरी अम्मी, तेरे नाना और मैं दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। बहन तेरा भाई, बेटी तेरा भाई कामयाब हो गया, ज़ैनब तेरा भाई कामयाब हो गया। बस सैयदा ज़ैनब रोने लगी और रोते रोते, जब दुपट्टा तो था नहीं, जब अपने हाथ की मुट्ठियों से आंसू पोंछे तो मौला अली गायब थे, कोई मौजूद नहीं था सामने। फिर रोते हुए खंजर लेकर के इधर को उधर घूमती है, बस इशारा देकर आगे बढ़ता हूं। लाशों के करीब से अंधेरे में रोने की किसी की आवाज, सिसकने की आवाज आ रही थी। जब ज़ैनब आवाज पे चलती हुई गई तो क्या देखा, एक लाश पड़ी हुई है और उसके सीने पर एक बच्ची सर रख करके रो रही है, बाबा मुझसे बात करो ना, बाबा मेरे सर पे हाथ रखो ना, बाबा मुझे अपने सीने पे सुलाओ ना। जब देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि सकीना थी। सकीना मेरे बच्चे यहां कैसे, तू क्यों रो रही, कौन है ये? सकीना ने कहा, फूफी पहचानो ये मेरे अब्बा है, हुसैन है, मेरे बाबा है। बेटी अंधेरे में तुझे कैसे पता चला ये तेरे बाबा हैं? कहा, फूफी जब मैं रोती हुई लाशों के करीब आई, अब्बा तुम कहां हो, बाबा तुम कहां हो, आज मुझे नींद नहीं आ रही है बाबा। कल तक तो अपने सीने पे सुलाते थे ना बाबा, मुझे आज भी अपने सीने पे सुलाओ। फूफी जब मैंने ये कहा तो इसी लाश से आवाज आई, मेरे बच्चे सकीना मैं यहां हूं, इधर आ। तो जब इससे आवाज आई तो मैं यहां आ गई और मैंने पहचान लिया यही मेरे बाबा है। बच्ची को उठा करके लाया और अभी फिर एक अजीब सा दिलसोज मंजर सामने आया।
कि हुर की बीवी ने कहा, देखो यजीदियो, ओ पलीदो, देखो वो पड़े हुए हैं, 3 दिन से ज्यादा हो रहे हैं, प्यास की शिद्दत में तड़प रहे हैं, मर जाएंगे प्यास से, इन्हें कहां ले जाओगे, क्या जवाब दोगे? अरे जिन्हें शहीद करना था वो तो कर चुके हो, अब इन्हें कुछ पानी तो पिला दो, ये बीबियां लड़ने वाली थोड़ी हैं, इन्हें तो कुछ पिला दो, इन बच्चों को कुछ पिला दो। उन्होंने कहा ठीक है, तू ही ले जा पानी। यजीदियों ने हुर की बीवी के हाथ से पानी भेजा। जैसे हुर की बीवी आती हुई नजर आई, फिर खंजर तन गया। बिनते अली का करजदार आवाज में बोली, कौन हो, रुको। उसने हाथ जोड़ के कहा, बीबी मैं हुर की बीवी हूं, मुहिब्ब अहले बैत, पानी लेके आई। पानी का नाम सुना, असगर की प्यास याद आ गई, अकबर की प्यास याद आ गई, कासिम की प्यास याद आ गई, अब्बास के कटे हुए बाजू याद आ गए, मौला हुसैन की प्यास याद आ गई। ले जा तेरा पानी, हमें नहीं चाहिए, हमें तो पानी के नाम से भी नफरत हो चली है। नहीं बीबी, आपको आपकी अम्मी फातिमा का वास्ता, अगर पानी कबूल नहीं करेंगी तो शायद वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा ले आ पानी। पानी आया, बीबियों ने पानी देख करके रोना शुरू किया, कोहराम मच गया। पानी के कुछ छींटे सकीना पे दिए गए, सकीना बेहोश थी, होश में आई। होश में जब आई है सकीना तो पानी को कटोरे में डालकर कहा, सकीना ये हुर की बीवी पानी लाई है, मेरी बच्ची लो पानी पी लो। मासूमियत से सकीना ने पूछा, फूफी हुर की बीवी ठंडा पानी लाई तो तुमने पानी पी लिया? सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटे, नाना की हदीस है ना कि जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को पिलाया करो, खिलाया करो, फिर तुम खाया पिया करो। बेटी इस पूरे काफले में सबसे छोटी तुम हो बेटी, लो पहले तुम पियो, फिर हम अपना देख लेंगे। जैसे ही सकीना ने हदीस सुनी, कटोरा हाथ में लेकर खड़ी हो गई और नन्हे नन्हे कदम से दौड़ती हुई लाशों की तरफ चली। ज़ैनब ने पुकारा, सकीना, ओ मेरी बेटी सकीना, सकीना कहां जाती हो बेटी, इधर आओ। पलट करके कहा, फूफी इतनी जल्दी भूल गई नाना की सुन्नत, अभी तो तुमने कहा कि जब खाने पीने की चीज मिले तो नाना का हुक्म है कि पहले छोटों को पिलाओ फिर तुम खाना पीना। आप कहती हैं कि पूरे काफले में सबसे छोटी मैं हूं। नहीं फूफी, मैं पूरे काफले में छोटी नहीं हूं, मुझसे छोटा तो मेरा भैया अली असगर है, मैं पहले उसे पानी पिलाऊंगी फिर मैं पानी पीऊंगी। बच्ची को पकड़कर सीने से लगाया, मेरी बेटी तेरा भैया असगर तो पानी पी चुका है। फिर रात काटे नहीं कटती थी, सुबह हुई तो कुछ तवक्को थी, अब मुसीबत कम होगी। 11 मुहर्रम की सुबह आई है, जालिम बीबियों के तरफ आए, जिन नाजुक हाथों को हुरा ने बहिश्त बोसा देती है। ज़ैनब के हाथों में रस्सी बांध दी गई, बीमार ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक डाल दिया गया। शहरबानों सब बीबियों को बांधा गया, बच्चों को बांधा गया और ऊंटों की नंगी पीठ पर उन्हें बिठाया गया। एक एक ऊंट पर 3-3 लोगों को बांधा गया, सकीना को बांध दिया गया। यह जुल्म की दास्तान है यजीदियों की। और उसके बाद जब ये काफिला करबला से चला तो लाशें पड़ी हुई थी। कुचली हुई लाशों को देखकर सैयदा ज़ैनब ने कहा, नाना जान आप पे दुरूद सलाम। हातिम ताई की बेटी को बगैर चादर के आपने देखा तो अपनी चादर उसके सर पे डाल दी और इन जालिमों ने आपकी बेटियों की चादर छीन ली। आपका हुसैन बगैर कफन के पड़ा है, आपके हुसैन को कफन तक मयस्सर नहीं, हुसैन की औलाद को कफन तक मयस्सर नहीं। अल्लाह अकबर। फिर कहा, ओ यजीदियों तुम्हारी मेहमानी याद रहेगी, कोफा वालों तुम्हारी मेहमानी याद रहेगी। तुमने मेरे भाई को बुलाकर उसके साथ क्या सुलूक किया, अपने बेगाने सब रो पड़े, काफिला चल पड़ा। शाम होते होते ये काफिला जो है वो कोफा की तरफ पहुंचा। तो चूंकि शाम हो गई थी, दारुल इमारत बंद हो चुका था,
बाहरी पहाड़ के करीब काफिला रोक दिया गया। काफिला रोका गया। अजीब हालात थे। वैसे ही बंदे हैं, नमाज के लिए तक हाथ नहीं खोले, नमाज के लिए तक हाथ नहीं खोले, ऐसे ही बांध करके रखा। रात की आखिरी पहर ज़ैनब आहव फगा में थी, आए कर रही थी और कहा कि इन्होंने इस तरह लूटा। सुबह हुई, रात का मंजर तो ये है, खौली बिन यजीद के हाथ में इमाम हुसैन का सर दिया गया, सर बांट लिया, अपने अपने घर ले गए। उसने अपनी बीवी को कहा तेरे लिए तोहफा लाया। उसने कहा क्या तोहफा है? कहा कि इतना लाया हूं कि तू माला माल हो जाएगी। कहा लाया क्या ये बता? कहा हुसैन का सर। कहा लानत है तुझ पे, आज के बाद मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी, आज के बाद मैं तुझ पे हराम हूं, मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी। नवासे रसूल का सर काट के लाया है। रात ना होती तो घर से निकल जाती, और उसके बाद कहा उससे बात नहीं करना। और जब वो सोते पड़ा रह गया तो वो बीबी का बयान है, वो अहले बैत की मुहिब थी कि रात भर मैंने सब्ज परिंदे हुसैन के सर के इर्द गिर्द मंडलाते देखे और नूर ही नूर देखा। बल्कि अल्लामा अबू इसहाक असफराइनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नूरुल ऐन फी मशहद हुसैन में लिखते हैं कि वो बीबी कहती है कि मैंने देखा कि कुछ लोग आए हैं, कुछ औरतें और कुछ मर्द हैं, इतने नूरानी चेहरे हैं, और वो बारी बारी से हुसैन की पेशानी को चूमते हैं, बोसा देते हैं। जब मैं करीब गई मेरे तो भाग जगे, सरे हुसैन क्या आया मेरे घर में ये नूरानी चेहरे वाले। मैंने पूछा कौन हो तुम? तो जो बहुत नूरानी चेहरे वाले सफीद रेश थे, उन्होंने कहा मेरा नाम इब्राहिम है, मैं अल्लाह का खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम हूँ, हुसैन की पेशानी चूमने आया हूँ। और उसके बाद दूसरे ने कहा मैं आदम हूँ। और जब मैंने बीबियों से कहा तुम कौन हो, एक ने कहा मैं हव्वा हूँ, एक ने कहा मैं मरियम हूँ, एक ने कहा कि मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने ये मंजर देखा तो थर्रा गई। फिर मैंने जुल्फे साफ की, चेहरा साफ किया, और ये मंजर में रात भर इसमें डूबी रही। सुबह हुई तो खौली पलीद जो है वो सर लेकर के गया। पूरे कूफा में सर को घुमाया गया। कूफे वाले छत पर चढ़कर सीना पीट रहे थे, हम न थे, हम न थे। वो सीना पीटते थे, पलीद रोते थे, चिल्लाते थे, चीखते थे, और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे, कुछ लोग हंसते भी थे। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कूफा वालों, मेहमान बना के बुलाया, प्यासा रखा, धोखा दिया, खुतूत लिखे, बेवफाई की, यजीद की हिमायती हो गए। अब तुम कियामत तक के रोते पीटते रहोगे। खून हुसैन का धब्बा तुम्हारे दामनों पर यूं लगा है, ये कभी खत्म नहीं हो सकेगा। उसके बाद कूफा के दारुल इमारत उबैदुल्लाह इब्ने जियाद बदनेहाद बानी फसाद उस शैतान के पास रखा गया। हुसैन इब्ने अली का सर तश्त में रखा गया। तो वो देख करके हंस के कहता था हुसैन तो कितना खूबसूरत है। दुश्मन कहता है कितना खूबसूरत है, तेरे दांत कितने हसीन है। और जब छड़ी लगाई दांतों को, सहाबी रसूल ज़ैद इब्ने अरकम मौजूद थे। कहा ओ इब्ने मरजाना, ओ पलीद छड़ी हटा। मैंने इन्हीं होंठों को हुजूर को बोसा लेते हुए देखा है, इन्हीं होंठों को चूमते हुए देखा है, तू छड़ी लगाता है, बेअदबी करता है। उसने कहा अगर ए बुढ़े तू सट न गया होता, सटिया न गया होता, मैं तुझे कत्ल करा देता। तो कहा मेरे बूढ़े होने का इतना एहसास है? कहा तू नबी का सहाबी है। कहा सहाबी की निस्बत का इतना एहसास है? तूने नवासे रसूल को कत्ल किया। उठ के खड़े हो गए। कहा लोगों, तुमने हुसैन इब्ने अली पे जुल्म करके बहुत बड़ी गलती की। अब तुम्हारा हर शरीफ जलील किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा, और हर जलील और पलीद को ओहदे दिए जाएंगे। ये कहकर डांटते हुए आप बाहर निकले। उसके बाद इब्ने जियाद जनाबे ज़ैनब की तरफ मुखातिब हुआ। कहा देखा तेरे भाई का अंजाम क्या हुआ? उस वक्त सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बहुत खबर ली उस पलीद की और उसको लाजवाब कर दिया। उसके बाद अल मुख्तसर इख्तिताम की तरफ आते हुए उसके बाद फिर ये हुआ कि उसने वो सारे कटे हुए सर जो है वो माअज़ल्लाह यजीद शैतान की तरफ भेज दिया। यजीद ने पहल तो उन सरों को देखा, हालांकि वहां बहुत धूमधाम थी, बड़े तमाशे थे, बड़ी खुशियों का माहौल था, बड़ा अजीब माहौल था वहां का। मैं उसको किसी और दिन के लिए छोड़ता हूं, लेकिन बस इतना कि जिस वक्त सैयदा ज़ैनब ने दमिश्क के उस दारुल इमारत में खुद
खुतबा दिया है। वो खुतबा बड़ा तारीखी है, वो खुतबे पर एक दिन गुफ्तगू होनी चाहिए। इंशाअल्लाह आप जिंदगी के लिए दुआ करें, अल्लाह आपको भी उम्र दे, मुझे भी दे। और इंशाअल्लाह सैयदा ज़ैनब का खुतबा जो दरबारे यजीद में आपने दिया है, उसका असर यह हुआ कि यजीद के लोग मुखालिफ हो गए, अहले शाम यजीद के मुखालिफ हो गए। यजीद घबराया और घबराने के बाद उसने फैसला किया कि जल्दी से इन सरों को और इन कैदियों को, असीरों को वापस कर देना चाहिए। तो उसने ये किया कि उन सरों को कहा काफुर लगाओ, खुशबू लगाओ और इनको दे दो। हालांकि वो बड़ा खुश था, उसने बड़ी गालियां भी दी, सारी चीजें थी, लेकिन जब डरा कि अब चूंकि आले नबी की अवाम मुहिब तो होती है कि भाई ये बहुत अजीब मामला हो जाएगा, तो वो डर के मारे उसने सोचा कि अब जल्दी से इनको रवाना कर दिया जाए, वरना इन मजलूमों को देख करके लोग बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देंगे। तो सहाबी रसूल हजरत नुअमान बिन बशीर की क़यादत में वो काफिला रवाना किया गया सरों को लेकर। बाज रिवायतें यूं मिलती है कि वो सर दमिश्क में ही दफन कर दिए गए। आज भी वहां मज़ारात हैं, वहां मैंने हाजिरी दी है। लेकिन जो दूसरी मोतबर रिवायत है वो ये है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास नौमान बिन बशीर सहाबी रसूल आए, मैं तुम्हारा गुलाम अहले बैत का मुहिब हूं, जहां ले चलने के लिए कहोगे चलूंगा, जहां कयाम करने के लिए करोगे करूंगा, जहां पड़ाव डालने के लिए कहोगे करूंगा, बस बताएं कि हुक्म क्या है। तो आपने फरमाया अपनी फूफी के मशवरे से हमें पहले करबला लेकर के चलो। फिर इस तरह वो 20 सफरुल मुज़फ्फर को जो है वो करबला पहुंचे, यानी जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत को 40 दिन मुकम्मल हुए थे, करबला पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद उन लोगों ने करबला शरीफ के अंदर उन सरों को दफन किया। और चूंकि जो पहले लाशें चूंकि वहीं रखी हुई थी, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के जो आदमी थे, इब्ने साद और शिमर वगैरह करबला में, उन्होंने तो अपने मकतूलों की जनाजा पढ़ी और दफन किया, लेकिन उन शोहदा को यूं ही छोड़ दिया। तो पास के करीब में नहरे फुरात के पास एक छोटा सा देहात है जिसको गाजरिया कहा जाता है, वो वहां आज भी वो देहात मौजूद हैं। तो वो लोग आए और आने के बाद उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी और वो मुहिब्बान थे अहले बैत के, तो निशानदही करके अक्सर शोहदा को एक साथ दफन किया। हबीब इब्ने मुजाहिर को, हजरत अब्बास को, हजरत अली अकबर को, हजरत कासिम को, इमाम हुसैन को अलग अलग जो है वो दफन किया। बाकी सारे शोहदा को एक साथ दफन किया और उस पर निशानदही की उन लोगों ने। और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, सरों को तो जो जहां जिसका जिस्म था वहीं पर वो सर दफन किए गए। और एक रिवायत ये है जो बयान की जाती है कि वो सर मदीना तैयबा लेकर जाए गए, वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। लेकिन जब करबला से ये काफिला सुए हरम रवाना हुआ तो बीबियां अब मदीने तैयबा जा रही है, लुटा हुआ काफिला, सैयदों का ताराज काफिला, लुटा पिटा काफिला। जब मदीने से निकले थे, गोद में अली असगर था, बाजू में अली अकबर, दाएं इमाम कासिम, आगे अब्बास, पीछे हुसैन, ऐसे हरा भरा ये काफिला निकला था। लेकिन जब वापस लौट रहे हैं, अब चंद बीबियों के अलावा और कुछ नहीं है, बच्चों के सिवा कुछ नहीं है। और फिर जैसे ये काफिला मदीने तैयबा के करीब आया, दिल हिला देने वाली दास्तान है। जैसे ये काफिला मदीने तैयबा के करीब आया है, जैसे जैसे खजूर के दरख्त नजर आते हैं, मदीने की पहाड़ियां नजर आती है, सबर का पैमाना लबरेज होता चला जाता है, बीबियों की हिचकी निकलती चली जाती है, रोती चली जाती है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को गम याद आते चले जाते हैं। किसी ऊंटनी सवार ने पहले पहुंचकर अहले मदीना को इत्तला दी कि करबला से लुटा पिटा काफिला मदीने तैयबा आ रहा है। हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया बीमार थे, फिर भी घर से बाहर आ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, सैयदा ज़ैनब के शौहर, अहले मदीना सब बाहर निकल आए इस्तकबाल के लिए। सुगरा, जनाब सुगरा का हाल अजीब था, पछाड़े खा खा करके गिरती थी। हाय लुटा काफिला। जब ये काफिला मदीना तैयबा में दाखिल हुआ, रोते रोते लोगों की चीख निकल गई। मौर्रिखीन लिखते हैं उस दिन सबसे ज्यादा रोया गया था जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ था, और उस दिन मदीने तैयबा में सबसे ज्यादा रोया गया जिस दिन वो करबला से लुटा हुआ काफिला मदीने तैयबा में आया। हाल ये था कि जिन्नातों के रोने की आवाज आती थी,
हाल ये था, पहाड़ों से रोने की आवाज आती थी। और शहादत हुसैन का तो हाल ये था, शहादत के बाद 40 दिन तक जहां से पत्थर उठाया जाता वहां से ताजा खून निकलता। ये बातें तो आप पिछली नशिस्तों में सुन चुके हैं, पिछले सालों में ये हाल था। लेकिन जब मदीनतुर रसूल में ये काफिला पहुंचा तो सैयदा ज़ैनब कुबरा ने कहा, हम सबसे पहले रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, हम उजरे रसूल में जाकर सबसे पहले अमानत हुसैन पहुंचाएंगे। और उसके बाद जब वो हुजरे रसूल में दाखिल हुए हैं, सिर्फ घर के लोग थे, सैयदा ज़ैनब ने नाना का मजार का पैंती पकड़ा और कहा कि नाना, आपके हुसैन का आखिरी सलाम ले लो। फिर सैयदा ज़ैनब ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो दास्तान सुनाई, हिम्मत नहीं है लेकिन बस इतना कहा जाता है कि ज़ैनुल आबिदीन कहते थे, नाना आपके मासूम असगर को भी कत्ल किया गया, अली अकबर को खाको खून में तड़पाया गया, आपके हुसैन के लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, हुसैन का सर नेज़े पे उठाया गया, आपकी बेटियों की चादरें छीनी गई, आपकी सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे गए। जिस वक्त ये बातें कही जा रही थी, खुदा जाने कब्र रसूल पर क्या लर्जा तारी हुआ होगा और रसूलुल्लाह ने कैसे उनके आंसुओं को खुश्क किया होगा। ये तो मेरे आका जानते हैं, घर की बात घर वाले जानते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा अब इस पे गुफ्तगू करने का वक्त भी नहीं।